सवाल ये लोगों के सामने उठते हैं। आप अगर कितना ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों ने भी, आप बहन भाइयों ने भी किया होगा आरटीआई का, आप सवाल डाल के देखें आएगा। नीडल शेयरिंग से HIV हो सकता है। एक अच्छा दोस्त इस बात को और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता, तो नीडल शेयरिंग कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। इग्नोर नहीं, याद करो। आरटीआई ये अक्सर ऐसा क्यों है, और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता। उसके पैसे गायब हुए, उसमें से 80 लाख रुपया एक जगह से रिकवर हो गया, 2 गाड़ियाँ मिली और 8 लोग उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए। लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार किया जो नीचे वाले हैं। ऊपर किसका हाथ इसमें है, किसकी मिली भगत इसमें है, ये चीज़ हमारे सामने बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। आज वो लोग जिन्होंने आस्था के साथ, जिसने जो आराध्य जिनकी करते थे, राम के नाम पे पैसा दिया, वो वहाँ से लूटा गया। राम के नाम पे वोट बटोरे गए, राम के नाम पे अब लूट हुई है, नोट भी इकट्ठे हो गए हैं राम के नाम पे। और ऐसा महसूस होता है आज कि ये कोई अकेली एक दुख की कोई इधर उधर आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। ये तो एक अयोध्या को उन्होंने बिजनेस मॉडल बना लिया है, क्योंकि पूरे देश के लोग बड़ी तादाद में वहाँ जाना चाहते हैं। सब लोग जाके वहाँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना जितना कोई आदमी अपना चढ़ावा दे सकता है, चढ़ावा वहाँ देता है, श्रद्धा के साथ, पूरे एक अदब के साथ। इस कारण ये वहाँ तक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक घर पे दावा करें कि ये घर मेरा है, घर की चाबी आपके पास हो, घर में रहते आप खुद हों, लेकिन अगर घर में डकैती हो गई तो आप अपने आप को अनजान समझते हो, आप अपने आप को स्ट्रेंजर बता देना चाहते हो। ये नहीं चल सकता। इस कारण आज बहुत अहम सवाल सामने उठते हैं, और वो सवालों का मैं आपसे पास मामूली सा जिक्र करना चाहूँगा कि ये चीज़ आज हम उनसे मांग करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि क्या प्रधानमंत्री, जिन्होंने बहुत बड़े दावे करके, जिसके नाम पे सरकार आ गई, पार्लियामेंट में, जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ की, पार्लियामेंट में खुद घोषणा की, क्या उनसे आज तक कोई विचार नहीं आना चाहिए था? चुप्पी साधे क्यों हुए हैं? क्यों नहीं किसी बात पे कहा? क्या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो काम बिल्कुल नीचे लोगों ने किया है? इस कारण हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री इस पे आप आज तक राष्ट्र को संबोधन करेंगे। किस किस बात पे संबोधन करने राष्ट्र को वो सामने आ जाते हैं हमारे। एक बिल पास हुआ जो एक बिल्कुल ड्रामा निकला, उसके बाद राष्ट्र को संबोधन हुआ। लेकिन इस बात के लिए इतना एक अहम मुद्दा है पूरे देश के लिए, इसमें कोई संबोधन उनकी तरफ से नहीं हुआ। अगर देश के लोगों को सचमुच एक यकीन दिलाना था कि हम अपनी सरकार बिल्कुल बाकायदा एक पारदर्शिता के साथ चलाते हैं, हम सब चीज़ लोगों के सामने रखना चाहते हैं, तो एक छोटी सी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे एक इन्वेस्टिगेशन, वो क्यों नहीं? सरकार ने SIT बना दी, क्योंकि वो ये कहते हुए SIT से वो उम्मीद नहीं की जा सकती। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो आदमी गुनाहगार हो किसी चीज़ का, वही दस्तखत कर दे अपने वर्डिक्ट पे ये निर्दोष हैं। ये नहीं हो सकता। ये काम औरों को सौंपना चाहिए था। देश की आस्था को बरकरार रखने के लिए, मैंने जैसे कहा था, भगवान को आदर्श मानते हैं। अपने जीवन में हम हर बात पे कहते हैं कि उनका उदाहरण दिया जाता है पूरे जीवन अपने रोज़मर्रा के चर्च में, लेकिन उन्हीं के नाम पे ये हुआ। तो क्यों इस कारण सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए थी। इसलिए हमने जो कांग्रेस जो मांग करती है इनसे, मैं उनको आपके सामने, मेरा ख्याल ये आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे।